हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 6700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कुल 7000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नागपुर के उन्नयन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में प्रधानमंत्री का यह योजना उनको बीजेपी को फायदा दिला सकता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नोटबंदी के 8 साल पूरे होने पर एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने नोटबंदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि नोटबंदी के बाद आज भी भारत में नकदी का उपयोग पहले से अधिक है। नोटबंदी का उद्देश्य नकदी पर निर्भरता को कम करना और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना था, लेकिन इसका अपेक्षित असर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का कल शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस था, जहां वे कल 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। वहीं उनकी जगह जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। विपक्षी नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने इस स्थगन की वजह बताते हुए कहा कि इसी तरह की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट भी सुन रहा है। इस पर याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होने से पहले हमने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लिहाजा इस याचिका पर पहले सुनवाई का अधिकार बनता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुरेरी बड़ा गांव के समीप नवनिर्मित देवराज हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और सांसद उपस्थित रहेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। बाबा श्याम खाटू जी के भक्तों के लिए है जरूरी खबर, जहां राजस्थान के सीकर जिले में स्थित बाबा श्याम खाटू जी का मंदिर कल पूरा दिन बंद था। वहीं आज शाम 5 बजे तक पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे। शाम 5 बजे के बाद ही यहां पर पूजा और दर्शन का कार्य शुरू होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज झारखंड के जमशेदपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। वे सोनारी एयरपोर्ट पर दोपहर करीब 1 बजे उतरेंगे। वहीं यहां से मानगो तक रोड शो की तैयारी है। इसके बाद उनका हजारीबाग के चौपरन में जनसभा है, जहां वे कांग्रेस प्रत्याशी अरुण साहू के पक्ष में वोट मांगेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर का धारा 370 हटाए जाने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं करा सकती। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और शरद पवार को चुनौती देते हुए कहा कि आपकी 4 पुश्तें भी आएगी तो भी अनुच्छेद 370 वापस नहीं आ पाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अक्टूबर तक लगातार महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक में उपचुनाव को लेकर बड़ी जीत हासिल करने की उम्मीद जताई। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि हम उपचुनाव में 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं, तारीख बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में छठ के दौरान डूबने से 19 लोगों की मौत हो गई, जहां कई लोग अभी भी लापता हैं। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार मिस्ट स्प्रे ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है, जहां आनंद विहार इलाके में इसका पहला परीक्षण किया जाएगा। हॉटस्पॉट इलाके में ड्रोन की मदद से पानी का छिड़काव यानी पानी का स्प्रे होगा, जिससे प्रदूषण में कमी आ सकती है। पंजाब सरकार स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए 400 डॉक्टरों की भर्ती करेगी और 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलेगी, जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने यह जानकारी दी।
केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रही कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाजिरी लगाने पहुंचे हरियाणा के नेताओं को वहां आने से रोक दिया है। इन नेताओं से कहा गया है कि बिना बुलाए वायनाड ना जाएं। इसे लेकर हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने एक परिपत्र जारी कर कहा कि सिर्फ वही नेता और कार्यकर्ता वायनाड जाएं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है। उत्तराखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना हुई, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लश्कर मुरादाबाद रेल खंड पर खरंजा कुतुबपुर गांव के पास घटना हुई थी, जिसमें ट्रेन के कोच का शीशा टूट गया था। वहीं आरपीएफ ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के निर्देश को चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राज्य सरकार को हाईकोर्ट के निर्देश का पालन न करने को कहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A की बहाली के प्रस्ताव को लेकर कहा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का राष्ट्र विरोधी एजेंडा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र में बोलते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कितने दिन के बाद बोलने का मौका मिला। मैं चाहता हूं कि हर मुद्दे पर बहस हो। मैं एलजी के खुतबे को लेकर यहां खड़ा हुआ हूं। हिमाचल प्रदेश में सीएम को समोसा खाने को नहीं मिलने पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर सीआईडी जांच के आदेश दिए गए और सीआईडी जांच में कहा गया कि सरकार विरोधी लोगों ने समोसे का विवाद उठाया। वहीं विपक्षी और बीजेपी नेताओं ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर इसे तुच्छ राजनीति करने का आरोप लगाया, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मैं तो समोसे खाता ही नहीं हूं। महाराष्ट्र में रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित महाराष्ट्र और विकसित भारत के लिए हमारी महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब महिलाएं आगे बढ़ती है तो समाज तेजी से प्रगति करता है। महाराष्ट्र की भजनलाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के निर्णय पर रोक लगाते हुए राजस्थान में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति दे दी है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है राम नरेश निषाद, सुधीर कुमार मिश्रा, संतोष भटनागर, शिल्पी बेग बनर्जी, उपेंद्र, अयोध्या प्रसाद राठौर, सुल्तान साहब मलिक, महेश जांजगीर, गीता अनुरागी, करुणा चक्रवर्ती, सुल्तान अंसारी, ईश्वरदीन विश्वकर्मा, अशोक परमार, विनोद तिवारी, केपी तिवारी, वशिष्ठ तिवारी, अशोक कुमार आर्या, कांता प्रसाद, विपिन कुमार सिंह, रक्ष आर्या, भारत देसाई, मेदीलाल मौर्य, गुलाब यादव, बलवंत सिंह गिल, सत्येंद्र शाह, दीना बंधु कलसाई, बीरू महतो, प्रहलाद पंडित, चंद्रजीत, काजल गांगुली, रणधीर सिंह, बंटी हजारिका, केशव चंद तिवारी, प्रवीण कलेता और सुनील कुमार पाथिपाका। तो ये थी आज की ताज़ातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।